Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. मुंबई हिंदी अकादमी के द्वारा आयोजित गजल संग्रह में गजलकार व उद्योगपति एक और दुष्यंत के लेखक अतुल अग्रवाल को महाराष्ट्र के राज्यपाल ने किया सम्मानित। और मुख्य तौर पर एक और दुष्यंत का शानदार लॉन्च महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के हाथों राजभवन में किया गया। इस अवसर पर एक और दुष्यंत के लेखक अतुल अग्रवाल को महाराष्ट्र के राज्यपाल ने सम्मानित किया और अग्रवाल की लेखनी की सराहना की। मुंबई हिंदी अकादमी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष श्रीमान पवन तिवारी जी, अध्यक्ष श्रीमान कुमार जी, राम कुमार जी, आज जिनके सौजन्य से, जिनकी सुंदर कृति के कारण हम यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे एक और दुष्यंत के प्रणेता श्रीमान अतुल अग्रवाल जी और सभी हमारे साहित्य प्रेमी बंधु और आज जिनका सम्मान किया गया है, सभी सम्मानित। हमारे अतुल अग्रवाल जी ने, वैसे तो सभी करते हैं इनके अतुलनीय है, और कैसा और आप मतलब किसकी तुलना किससे करो बहुत मुश्किल होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रचना भी करते हैं और सरस्वती उनको पैदा होती है, अतुली नाम अतुल दे देती है। तो माँ वैसे अतुल है, तो आपके इस नई कृति के लिए, नई रचना के लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि अभी आपने एक और दुष्यंत लिखा है, तो निश्चित रूप से भविष्य में कोई कालजयी कामायनी भी आपके कलम से निकले, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। रचना का जो महत्व है, जो यहाँ पर साहित्यकार रचनाकार हैं वो ज़्यादा अधिक जानते हैं, और परंतु साहित्यकार, रचनाकार, चित्रकार, अलग अलग जो भी है, उन सब पे प्रति कहीं न कहीं सामान्य पढ़ा हो, अनपढ़ हो, बहुत पढ़ा हो, विद्वान हो, ऐसे हरेक के मन में, प्रत्येक के मन में कहीं न कहीं कोई सद्भाव रहता है। अच्छा संगीत हो, अच्छा साहित्यकार हो, और साहित्य समाज को जितना देता है संभवतया उतना एक राजनेता भी शायद न देता हो, क्योंकि
जो कुछ वाल्मीकि लिख गए, जो कुछ तुलसीदास जी लिख गए और जो कुछ केशव कालिक लिख गए हैं, तो वो एक प्रकार से अजर अमर है। साहित्यकार है, वेद श्रीकर, वेद कालिदास, कोई भी। और इसलिए साहित्य का जो योगदान है समाज के अंदर, वो किसी भी तुलना मैंने कहा करना बड़ा कठिन होता है। किसी भी अन्य जो काम में लगे हैं उनसे ज्यादा देवी भी इस प्रकार का योगदान देता है। और मैं सोच रहा था कि आप जैसे अभी, क्योंकि दुष्यंत जी के गांव से ही है, और जैसे लोग कहते हैं ना, एक पिता का पुत्र है, राजाओं का चलता था, राजा का बहुत से राजेताओं भी चलता है, उनका तो दुष्यंत जी की तपस्या ही होगी। आज वो देख रहे होंगे कि राजभवन में एक और दुष्यंत का सत्कार हो रहा है, तो निश्चित रूप से उनको ये लग गया होगा कि जरूर जो है इस पहाड़ से नई गंगा जरूर निकल गई है, इस प्रकार को लगेगा। और जहाँ तक आपकी कविताएं हैं, मैंने जो भी देखा उस पर मुझे आपका लेखन देख करके लिए थे, भेजी थी। अब मैं उसमें से, वैसे तो दुष्यंत जी को मेरे ख्याल से जो हिंदी का विरोध करते हैं, कभी कभी अपनी बात को जोर देना होता है, तो वो भी जैसा ही बोल देते, संसद हो चाहे और जगह कहीं भाषण देना हो, वो आप मराठी हो कि आप बंगाली हो कि आप गुजराती हो, तो अपनी बात को जोर देने के लिए वो दुष्यंत को जरूर प्रोव करते हैं, क्योंकि उसके बात करने से उनके भाषण में, उनके वक्तव्य में एक नई जान आ जाती है। तो एक प्रकार के ऐसे दुष्यंत की जैसी आपकी भी नज्म, आपकी भी गजल, आपके भी सारे कविताएं, और मैं सोचा था उसमें से दो चार निकाल के पढ़ो, पर दो चार पढ़ता तो जो बाकी हजारों को बेकार हो जाती। वो कहते थे हमने क्या अन्याय किया, अतुल जी ने तो हमको बराबर के रूप में लिखा है। तो एक से एक आप सुंदर रत्ना, अतुलनीय रत्ना आपने अपनी पुस्तक में दिए हैं, और मेरा विश्वास है कि आपकी जो रचना है वो कालजयी रहेगी, और आपके भविष्य में जो भी आप रचनाएं करेंगे, मैंने कहा कि मैं उसमें से, क्योंकि इतनी मोती है, किसी उसमें से ऐसा मैं पारखी नहीं हो, किसी एक मोती विशेष को चुनो और उसको सामने पर बोल दो। मैंने सोचा भी जैसे आप कुछ लिख करके लाए थे ना, ऐसे मेरे को लिख करके किसी ने कुछ दिया है, तो वो लिखे हुए का ये एक को बोलने का आनंद नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम में से, और मुझे लगता है कि आपके इस एक और दुष्यंत को पढ़ करके मुझे लगता है कि आपने करुणा शंकर जी को एक और मौका दे दिया है कि भाई समीक्षा करें एक और पुस्तक को, तो ये और भी अच्छा है। अपन है, तो मुझे लगता है कि इस पर जब लोग आगे समीक्षा करेंगे तो निश्चित रूप से उसका सबको लाभ मिलेगा। और मैं मुंबई अकादमी को, हिंदी अकादमी को भी बहुत बधाई देता हूँ। तिवारी साहब साधना है, और कोशिश करें हम जो हिंदी के लोग हैं, मैं जब मुंबई में आया तो बहुत सारे यहाँ प्रबोधनी करके शब्द है, क्या हम अकादमी को, वैसे तो हिंदी में हमने अकादमी को ग्रहण कर लिया है, अकादमी का अकादमी शब्द हमने बना लिया है, परंतु क्या अकादमी के लिए हम लोग हिंदी प्रबोधनी इस प्रकार की कोई चीज सोच सकते हैं? जैसे कभी कभी मैं महाराष्ट्र के लोगों से कभी चिंता को बात करूंगा कि हमारे यहाँ चिकित्सालय बोलते हैं या रुग्णालय बोलते हैं, तो मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ उसका क्योंकि शब्द हो तो मैं सजेस्ट करूँगा या आप कर सकते हैं, क्योंकि शब्दों का बड़ा महत्व है, शब्द ब्रह्म है, और इसलिए उसका एक अत्यंत आनंद है। निश्चित रूप से आपकी नज़्मों से, आपकी गजलों से हमारे साहित्य प्रेमी आनंदित होंगे, और जैसे दुष्यंत एक कालजयी कवि हो गए हैं, आप भी कालजयी हो, चिरकाल तक आपकी कविताएं पढ़ती जाती रहे और आप स्वयं भी चिराए हो। इसी शुभकामना के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। इस शुभ मौके पे मुंबई हिंदी अकादमी के अध्यक्ष पवन तिवारी, सचिव राम कुमार की उपस्थिति रही। इसी दौरान महाराष्ट्र के राजभवन में आईपीएस कैसर खालिद, गजलकार राजेंद्र श्रीवास्तव, मनोज कुमार गोयल, प्रवीण कुमार सागर, डॉक्टर स्मिता दातार, राखी तांडेल, संजीव निगम को सम्मानित किया गया। इस मुख्य अवसर पर आवाज टुडे के संपादक GM जेडी ने एक और दुष्यंत के लेखक अतुल अग्रवाल से खास बात की। अभी गवर्नर साहब ने रिलीज़ किए अतुल अग्रवाल साहब की किताब को, एक और दुष्यंत। बहुत बहुत मुबारक हो अतुल जी। जानते हैं आप सालों से ये बहुत ज़बरदस्त काम करते आ रहे हैं। पहले भी गवर्नर ने रिलीज़ किया, आज फिर गवर्नर साहब के हाथों ये रिलीज़ हुई आपकी किताब, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आपके लिए। देखिए, ये तो है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी एक पहले पुस्तक, जैसे मैंने कहा, मृदुला सिन्हा जी जो राज्यपाल थी गोवा की, उन्होंने रिलीज़ करी। आज ये किताब में विशेष तौर से क्या है कि ये सारी चीज़ें व्यवस्था के खिलाफ है। इसमें कोई रोमांस नहीं है, कोई भजन नहीं है, कोई कीर्तन नहीं है, कोई हास्य नहीं है। सिर्फ व्यवस्थाओं के ऊपर जो दुष्यंत जी ने लिखा है उसी को मैं आगे लेकर चला हूँ। और सारी रचनाएं जब इसमें पढ़ेंगे, निर्भया कांड जो मैंने लिखा है ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने उस बच्ची को अगले जन्म से इस जन्म में लाया हूँ, और वो बस दिखाई है, सिंगापुर दिखाया है, और वो टनल दिखाई है, और उसके आखिरी शब्द बोले हैं, माँ मैं जीना चाहती हूँ। तो वो चीज़ें मैंने इस पुस्तक में छांट के लिए, पिछली 10 वर्षों का मेरा प्रयास है, जो एक पुस्तक के संकलन के लिए। अतुल जी, जो आपकी जर्नी रही है, जो हमने देखा है कि आप बहुत करंट अफेयर्स पे आप जुड़े हुए रहते हैं, करंट अफेयर्स से, और आज की जो बात है वो आप करते हैं। सिर्फ रोमांस तो बात होती है, हास्य भी है, लेकिन ये बहुत आप, जैसा आपने निर्भया का बताया, उस पर जैसे आप रोंगटे खड़े हुए तो उसमें से आपने लिखा था। आज भी है एक और दुष्यंत, इसके बारे में बताएं। मैंने कहा ना कि एक और दुष्यंत में सारी वो रचनाएं हैं। दुष्यंत जी, जैसे मैंने कहा था, मेरे हल्के से आते हैं, मैं उनके गांव में जा चुका हूँ, और इस किताब की भूमिका आलोक त्यागी, उनके सुपुत्र जो भोपाल में हैं, उन्होंने लिखी है। तो एक मन में ये आया कि दुष्यंत जी की कविताएं, जैसे कि राजपाल जी ने कहा, गाए बगाए सब लोग बोलते हैं, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए। जयप्रकाश नारायण के ऊपर लिखा था उन्होंने कि उस नदी के दौर से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से डूबी हुई बाती तो है। तो वो जो लिखा था कि हिंदुस्तान जब आज़ाद होगा, कि कहाँ तो तय था, ये दुष्यंत जी की चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। बिल्कुल। ना होगी कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ना होगी कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। चलो यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और आप मेरी रचनाओं में वही फ्लेवर पाएंगे, उन्हीं चीज़ों को। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं दुष्यंत जी की उंगली पकड़ के, क्योंकि मेरे कॉलेज में पढ़ी हैं जहाँ मैं पढ़ा, बखूबी आप आगे बढ़ रहे, क्योंकि अभी भी जो आपने सुना है, हिंदी पे भी जो बात कही है आपने, बहुत दिल को छूने वाली बातें कही, मतलब आप बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं और सीधे दिल को छू रहे हैं। सर यही है, जब मैं कोई चीज़ लिखता हूँ ना, मेरा कहना क्या है कि आप कोई भी संगीत सीख सकते हैं, साधना सीख सकते हैं, गाना सीख सकते हैं, लिखना नहीं सीख सकते। ये ऊपर वाला खुदा जो है ना आमद देता है तभी आता है। और मैं समझता हूँ अभी तक मैंने कोई ऐसा व्यक्ति मेरे नहीं आया जो सारी विधाओं में लिखता हो। मतलब सारी विधाओं में लिखने वाला मैं, मेरे को, और ये भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि पूरे सुबह उठते ही मेरे को सरस्वती आ जाती है और मैं लिखता हूँ। तो दुष्यंत जी की मुझे यही खूबी लगी कि वो जो भी लिखते थे वो समाज के उन मूल्यों के खिलाफ लिखते थे जो कि गलत हैं, व्यवस्थाओं के खिलाफ लिखते थे। इसमें मैंने वही चीज़ लिखी। और ये बहुत बड़ी बात है, और ये व्यवसाय आपका जो देखा जाए डेवलपर है, ये ईंट पत्थरों में ये शेर व शायरी कहाँ से आ गई? देखिए, ये चीज़ उर्दू चैनल पे जो मेरा इनकलाब के एडिटर ने किया था कि आपके दादा परदादा कोई शायर थे, कवि थे या आगे, तो मैंने कहा ना भूतो ना भविष्यति, ना मेरा बेटा कुछ करेगा ना मेरा, लेकिन मैं उस मिट्टी से आया हूँ जहाँ जिगर मुरादाबादी हुए हैं, शकील बदायनी हुए हैं और कमाल अमरोही हुए हैं। तो वो मिट्टी की खुशबू, मैंने कहा था कि मैं शायर हूँ पर बिल्डर जैसा दिखता हूँ, मैं ईंट पत्थरों से कविताएँ लिखता हूँ। तो कविता तो मेरा अभी शौक क्या था,
आपकी उम्र कितनी है? 50 हो गई। 50 हो गई ना, तो मैं समझता हूँ 1971 से लिख रहा हूँ। मैं पैदा हुआ। आप पैदा हुए थे 71 में, तब से मेरे पास में वो डायरी अभी भी है मौजूद, मेरी मिसेज ने रखी है संभाल के, जब मैं 1971 में शुरुआत की थी। आप समझ लीजिए। बहुत बहुत मुबारक, और यही कामना करता कि चलते जाए, और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत ही है। 10 मेरा है कि मेरा अभी जैसे नंदू भाई हमारे मित्र हैं 35 साल के, अम्बी वैली के तो मालिकी हैं समझो ये बेडिफेक्टो, तो मेरा ये अभी जो मेरे पास ज़ख़ीरा मौजूद है, हर साल मैं कम से कम एक किताब ला रहा हूँ। अभी मेरी नई किताब आ रही है तन्हा नज़में, या एक और किताब, 2 किताबें यही पब्लिश कर रहे हैं। घनाक्षरी एक विलुप्त होती प्रक्रिया है, उसको मैं जीवंत रख रहा हूँ। मैंने हज़ारों घनाक्षरी लिखी हैं, उसकी किताब एक आ रही है बड़ा। और नज़में, मैं आपको सच बताता हूँ, नज़में लिखना मेरे को डायलिसिस की तरह होता है सर। गज़लें तो मैं बैठे बैठे लिख सकता हूँ, मुझे दिया है, लेकिन नज़्म जो होती है तसलसल पूरा एक ही कहानी होती है जो लिखी जाती है, वो नज़्में मेरा बड़ा शौक़ है, लेकिन वो साल में 2-4 ही हो पाती हैं। एक और ख़ास बात आखिर पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम आपके साथ एक स्पेशल इंटरव्यू अलग से करेंगे। मतलब जी हिंदी और उर्दू, इन सब दोनों को आप बहुत साथ लेकर चलते। सर मैं क्या है कि गंगा जमनी जो तहजीब होती है, मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ कि आप कोई भी धर्म, मैंने लिखा था जब यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम हुआ था, तो मैंने गज़ल कही थी कि आपने हिंदू या मुसलमान से बातें करी, ये NSCI डोम में कहा था मैंने कॉमेंट एग्जैक्टी के ऊपर, कि आपने हिंदू या मुसलमान से बातें करी, मैंने तो जब भी करी इंसान से बातें करी। आप उर्दू और हिंदी में फ़र्क करते रहे, आप उर्दू और हिंदी में फ़र्क करते रहे, और इधर गीता ने तो कुरान से बातें करी। क्या बात है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बहुत सही हैं। बात, और यही सही मैसेज आप अपने किताबों से देते रहे। 6 महीना पहला आपके काफ़ी करीबी दोस्त हैं। 6 महीना पहला उन्होंने अभी भी श्री शिंदे साहब का हाथ से भी एक किताब का उनका ओपनिंग हो गया जी। आप तो लंबे सफ़र से इनके दोस्त रहे हैं, इनकी जो जर्नी देखी है बहुत ही यूनिक है कि एक डेवलपर हैं, साथ में यहाँ भी कमाल कर रहे हैं लिटरेचर में। आप किस तरह से देखते हैं? हम जब भी एक साथ बैठते हैं, जब भी उनके मुंह से बैठे बैठे अनेक सी शेर शायरी आती है, ये टाइप का बैठे बैठे तैयार हो जाते हैं। जैसे हम लोग अम्बी वाले की तरफ जाते हैं, उधर तो जंगल है, अच्छा सा सुनसान एरिया है, तो वहाँ उनके सामने दिखते थे, ऐसा कुछ ना कुछ तो भी लिखते बैठते। जी बिल्कुल। क्या ख़ास बात क्या लगती है इनकी शख्सियत की, इनकी पर्सनालिटी तो उनको मैं कम से कम 25 साल से देख रहा हूँ, जैसी वैसी उनकी पर्सनालिटी ना कभी बूढ़े होते, जैसे दिखते वैसे ही। इससे पहले भी कभी भी 20-25 साल का उनका फोटो देखो, आज दिख रहा है वैसे ही है। ये तो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैंने भी शुरुआत से जो देखा है, मैं बूढ़ा हो गया वैसे ही है अब तक। मैडम बहुत ज़बरदस्त आप लोगों का तो साथ रहा है, और ये जो जर्नी है आपका भी काफ़ी हिस्सा रहा है, साथ दिया है आपने, हमने देखा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात? तो भी और आगे बढ़ेंगे, अच्छी किताबें लेके आएँ और अच्छा करें। ये जो लिखते हैं अतुल जी, तो सबसे पहले आप ही को सुनाते हैं कि? हाँ, मुझे ही सुनाते हैं। मैं इनको कभी लिखते हैं तो कभी कभी बोलते हैं कागज़ लेके बैठो, पेंसिल लेके बैठो, मेरा लिखो। फिर कभी कभी इनका एक पेपर नीचे पलंग के नीचे चला, मैं का 1 लाख का पेपर। और बहुत बड़ी बातें कह जाते हैं जो छू जाती हैं, और बहुत ही सरल अंदाज से कहते हैं, उसके बारे में क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? अच्छी शुभकामनाएं और अच्छा लिखें और अच्छा बने। बहुत शुक्रिया। सभी तरह हमने आज देखा कि जिस तरह से आए थे, सभी शुभकामनाएं दे रहे थे अतुल जी को। अभी तो ये 10वीं किताब है अतुल जी, हमारी शुभकामना है कि सेंचुरी आप करें और इसी तरह लिखते रहें। वहीं उद्योगपति व गजलकार अतुल अग्रवाल की काबिलियत को बयां करते हुए IPS कैसर खालिद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे साथ कैसर खालिद साहब हैं, जिन्होंने बहुत कुछ शेर व शायरी के लिए किया है पासवान अदब के द्वारा। आज अतुल जी भी जो इस फील्ड में ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, उन्होंने डेवलपर होते हुए साथ में साहित्य में भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज उनकी बुक का भी रिलीज़ थी, आपने बल्कि उनका इंट्रोडक्शन भी दिया, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो हमसफ़र लोग हैं। किसी सोचने वाले का जहन जो है, उसका सबसे बड़ा अजाब ये होता है कि वो एक ऐसी आग में जलता रहता है जिसको आप दर्द कहिए समाज का, और वो दर्द जब इतना नासूर बन जाए, इतना लावा उबल उठे,
कि वो फट जाए और बाहर निकल जाए, तो आदमी लिखता है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो ये एक्सप्रेशन, ये उनकी किताब एक और दुष्यंत, जिसका आज गवर्नर साहब के हाथों इजरा हुआ, विमोचन हुआ, मैं समझता हूँ कि ये उनका टेक है, जिससे मैं कहने वाला था, लेकिन वक्त की कमी को इसमें कहा नहीं, कि दुष्यंत ने कहा था कि तू किसी रेल से गुज़रती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूँ। तो दरअसल लोग इसको आशिक और माशूक का मामला समझते हैं। ये सिर्फ आशिक और माशूक का मामला नहीं है, बल्कि समाज के जो हालात हैं वो दिल पे किसी रेल की तरह गुजरते हैं, और उसकी एक रिएक्शन, एक रिस्पांस हमारे जहन में उठती है, हमारे दिल में उठती है, और हम ये चाहते हैं कि इसमें कुछ बदलाव आए। हम ये चाहते हैं कि मैं जो फील करता हूँ मैं उसको कन्वे करूँ, मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो माहौल है ये बदलना चाहिए, है ना, कि मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, दुष्यंत ने खुद कहा था। तो ये उनका एक प्रयास है जिसमें उन्होंने अपने दर्द को, बल्कि मैं समझूं कि जो खून उन्होंने उगला है और जो खून उन्होंने बहाया है, उसको शेरों की सूरत में, दोहों की सूरत में, नज़मों की सूरत में आज समाज के सामने पेश किया है वो किताबी शक्ल में, लेकिन वो उनके अंदर का खून रोता हुआ इंसान है जो इसको तसनीफ़ कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि बड़ा दर्दमंद सा उनका ये कदम है कि उन्होंने जो महसूस किया, जो नाबराबरी, नाइत्तफ़ाक़ी, जुल्म, उद्वान, नफ़रत, नाइंसाफ़ी, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने जिस ढंग से महसूस किया है, तो उसके रिस्पॉन्स में एक सोचने वाला दिल क्या सोचता है, एक ऐसा जहन जो बेदार है, जो फ़ाल है, जो एक्टिव है, एक ऐसा आदमी जो सोशली कंशंशस है, जिसके पास एक आत्मा है, चेतना है, वो क्या समझता है, वो क्या चाहता है, वो क्या बात दूसरों के सामने रखेगा, वो क्या चाहता है कि नहीं होना चाहिए और क्या समझता है कि होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये दुखांत जो है ये उस किताब में है, और ये दुखांत हम सब लिखने वालों का नसीब है कि हम जब एक जलते हैं किसी आग में, तो तब जाकर सोना बनते हैं, तब वो खड़े और खोटे की आपको जो तफरीक है, जो फ़र्क है, वो नज़र आएगी। और ये उन्होंने उस दर्द को जिया है, सहा है, और शायद इसीलिए वो एक और दुष्यंत लिख पाए हैं। क्या बात, बहुत ज़बरदस्त बात कही सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आवाज़ सुनने के लिए खालिद कैसर साहब के साथ में जो उन्होंने बातें कही हैं, हमेशा की तरह दिल को छूने वाली, और जो पैशन है वो सामने दिख कर आया है। कैमरा पर्सन समीर खान के साथ मोहिउद्दीन जेरी, आवाज़ टुडे। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.